नमस्कार सभी हमारे YouTube साथियों को और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे YouTube पर जो राजस्थान भूगोल का जो पांचवा पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो भूगोल में जो मुख्य जो बेस है वो बेस का काम करता है। ये जो जो पांचवा पार्ट है जो हम अभी भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं राजस्थान का, तो उस बारे में चर्चा करेंगे। 4 पार्ट हमने देखने, अभी तक आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक किया करें चैनल को। आप चैनल को लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो और चैनल को पूरा देखा करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला मुख्य टॉपिक हमारा अरावली पर्वतमाला है। हमने कल जाना था, कल हमने जाना था कि राजस्थान में जगह मुख्य रूप भौतिक प्रदेश कितना है, 4 है। पहला प्रदेश किस है वो मान मरुस्थल है पहला प्रदेश। दूसरो बिरबा में अरावली क्षेत्र हो गयो, तीसरो पूरी मैदान हो गयो और चौथा जो क्षेत्र है वो हाड़ौती दक्षिण पूरी पठार जो हाड़ौती क्षेत्र है कोटा बूंदी झालावाड़, तो वो क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश हो गयो, इन्हें हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। ये तो की 4 प्रदेशों की कल हमने बात की थी, वीडियो में आप देखना। अब हम उस वीडियो में आगे हमने जो चर्चा छोड़ी थी वो अरावली पर्वतमाला की छोड़ी थी। अरावली पर्वतमाला को देखो मुख्य रूप से पहले जानते थे अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उस बारे में पहले जानते देखो। बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत दिया था वो उसमें ये बताया गया था कि पहले ये जो ब्रह्मांड है वो एक ऐसे गोलानुमा था, एक ऐसे, और उसके बाद इसमें एक विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, पृथ्वी में क्या एकदम टुकड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या, फिर जो पृथ्वी एक जो टुकड़ा बना था उसमें 2 टुकड़े हो गए। फिर इसके जो एक तो उत्तरी टुकड़ा हो गया, एक दक्षिण टुकड़ा हो गया। 2 टुकड़ा है, एक टुकड़ा उत्तरखंड गयो और एक वो दक्षिण खंड गयो। बीच में जो क्षेत्र बच्चों ने वो हो गया वहां पर महासागर बन गयो, मरुस्थल क्षेत्र बन गयो। जो बीच में उसको क्षेत्र है जो पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी है, ठीक है। इस बार में पृथ्वी एक यहाँ बंटगी एक यहाँ बंटगी, कहना मतलब वो है जो पृथ्वी 2 भाग में बंटगी, एक तो दक्षिण भाग में एक उत्तरी भाग में। ये पृथ्वी बीच में तो देखो जल भर गया जो मरुस्थल बन गया और महासागर बन गया, ठीक है ना। अब जो पृथ्वी में जो अरावली पर्वतमाला है नहीं, अरे उत्पत्ति क्या है देखो। अरावली पर्वतमाला उत्पत्ति गोंडवाना लाइन चट्टान है नहीं, उससे मानी जाती है। पृथ्वी की में गोंडवाना चट्टान को अरावली पर्वतमाला का मुख्य भाग माना जाता है पृथ्वी पर। देखो अरावली पर्वतमाला है ना, वो ये जो हिस्सा है ना, ये गोंडवाना लेन का, गोंडवाना लेन से ही क्या है अरावली की पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। और इस उत्पत्ति के काल को कैम्ब्रियन युग कहते हैं। कैम्ब्रियन युग की लगभग अगर हम देखें कि वर्ष कितने हो गए तो करोड़ वर्ष पुरानी ये अरावली पर्वतमाला है। आपको ये पूछे कि अरावली पर्वतमाला कौन से युग से संबंधित है, कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। और ये कितनी पुरानी है, ये 60 करोड़ वर्ष पुरानी है, ठीक है ना। और ये किसका भाग है, ये अंगारा लेन का भाग है। आपसे कोई पूछे ये अंगारा लेन का भाग है और अगर आपसे ये युग पूछे तो कैम्ब्रियन युग हो गया, और इसको आपसे पूछे समय वर्ष कितना हो गया तो ये 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये तो होगी इसकी अरावली की उत्पत्ति की बात। अब भारत में अरावली कहां-कहां फैली हुई है उस बारे में चर्चा करेंगे हम। भारत में कहां-कहां अरावली फैली हुई है ये तो हमने बात कर ली। भारत में अरावली कहां-कहां फैली हुई देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए अरावली की पर्वतमाला की जो शुरुआत है ना वो गुजरात के पालनपुर से होते हुए, गुजरात का ये राजस्थान का मानचित्र है, मानचित्र यहाँ सीधे नीचे यहाँ पर दक्षिणी पश्चिम में यहाँ पर गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में यहाँ से अरावली पर्वतमाला पालनपुर जगह से शुरुआत होती है और यहाँ से होते हुए ये रायसीना हिल है ना, जहाँ राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, वो रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। तो अरावली की जो शुरुआत है ना वो यहाँ से पालनपुर से गुजरात से लेकर और यहाँ पे जो रायसीन पहाड़ी दिल्ली में रायसीन पहाड़ी यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहां तक ये अरावली फैली हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक अरावली का जो विस्तार है। अब अरावली की देखो पालनपुर से रायसीन तक अरावली की मुख्य दूरी कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है, वो 692 किलोमीटर है, ठीक है। 692 किलोमीटर पालनपुर से लेकर रायसीना पहाड़ी तक। पर हमको राजस्थान में पढ़ना है तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम राजस्थान में पढ़ेंगे तो हमारे राजस्थान से क्षेत्र से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पढ़नी है। इसकी दूरी कितनी है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अगर कोई दूरी पूछे आपसे तो ये 550 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर भारत में अरावली पर्वतमाला की दूरी पूछे तो 692, अगर राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर हो जाएगी। ये तो होगी अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात।
अब हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है और इसकी मुख्य प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, ठीक है। इसके बाद में प्रमुख चोटियां, इसके मुख्य जो पठार कौन कौन से है, और ये अरावली को कितने भागों में बांटा गया है। तो अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखो ये भाग है, ये तो है मेवाड़ और घोराट का पठार। तो ये है अरावली का दक्षिणी भाग। मध्य भाग में देखो अजमेर का जिला आता है, इसको मेरवाड़ा की पहाड़ियां बोलते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ये तो मेवाड़ और घोराट का पठार, ठीक है, ये तो हो गया। उसको मध्य अरावली को बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और यहाँ पर इस साइड में देखो उत्तर है, यहाँ पर इसका उत्तरी भाग ये हो गया, तो उत्तर में उत्तरी अरावली बोलते हैं इसको। देखो एकदम सरल तरीका देखो, सब पहला ध्यान रखा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितना भाग में बांटी है, 3 भाग में, ठीक है। तो पहला भाग है वो मेवाड़ की पहाड़ियां, दूसरा जो मध्य भाग है, बीच जो मध्य भाग है तो मेरवाड़ पहाड़ी बोले, जो उत्तर में भाग है जो इस साइड इन उत्तरी अरावली बोले। तो मुख्य रूप अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान में कितना भाग बांट दिए, 3 भाग में, ठीक है। अब मेवाड़ की पहाड़ियां में देखो, मेवाड़ की पहाड़ियां में जो मान लो जो दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली भी बोलना। तो दक्षिणी अरावली में देखो मेवाड़ की पहाड़ियां में, क्यों मेवाड़ में देखो उदयपुर, चित्तौड़ के राजसमंद जो क्षेत्र नहीं वो मेवाड़ की पहाड़ियां में आवे, जो राजसमंद और गोकुंडा जो राजसमंद और भाग है नहीं इसके घोराट और पठार, ठीक है ना। और मध्य में जो अजमेर भाग है, अजमेर जिलो वो मध्य अरावली में आवे। अठी देखो सिक्कर, चुरू, झुंझुनू, राजस्थान अलवर की जगह जिला में उत्तरी अरावली प्रदेश में आवे। अब आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ में जो सिरोही में जो फैली हुई है जो दक्षिणी अरावली, इसमें सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है, ये हमने जो देखो ये चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे, ये गुरु शिखर का चित्र है। ये कहाँ पे स्थित है, ये देखो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही में। तो आपको देखो पूछे कि राजस्थान में सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है या सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। उसकी लंबाई कितनी है, 1722 मीटर है, ठीक है ना, 1722 मीटर है। माउंट आबू में सिरोही जिले में स्थित है। ये तो होगी यहाँ पर, ये स्थित है सिरोही में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो इसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, ये जो दक्षिण अरावली उसकी सबसे बड़ी चोटी है। अब आपसे ये पूछे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है तारागढ़। तारागढ़ क्या है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य अरावली। आपसे अगर कोई पूछ ले कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तारागढ़ क्या है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आपसे अगर ये पूछे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में भी सबसे मोटी ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली। देखो सब पहला मानचित्र ध्यान रखना, मानचित्र में सब पहला आप ध्यान रखो कि जो भारत में अरावली लंबाई कितनी है, 692 मीटर, ठीक है। राजस्थान में अरावली लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर, ठीक है। ये बात में थाना पूछे कि अरावली राजस्थान में कितना भाग में बांटेली है, तो 3 भाग में बांटेली है। अरावली की बॉर्डर लेवल भाग है, कैम्ब्रियन युग इसका कहलाता है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, ठीक है। और उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, ठीक है ना। तो ये तो होगी हमारी मुख्य चोटियों की बात। अब एक बात और आपको समझनी जरूरी है कि जो मेवाड़ या घोराट का पठार है, ये क्षेत्र देखो यहाँ पर एक और कुछ जिला है, यहाँ पर देखो राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद उदयपुर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो चित्तौड़ आ जाएगा, यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र आता है, और सिरोही का कुछ क्षेत्र आता है, क्योंकि जो सिरोही में जो गुरु शिखर है वो सिरोही में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे अरावली पर्वतमाला की, जो मुख्य रूप से मोटा मोटा बात होगी। अब प्रश्न कैसे बनेगा, देखो प्रश्न ऐसे बनता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको ये ध्यान रखनी है। गुरु शिखर में गुरु शिखर है, इसको देखो गुरु शिखर को और देखो क्या नाम से आता है, एक दत्तात्रेय ऋषि थे, दत्तात्रेय ऋषि के नाम यहाँ पर पहले एक आश्रम था दत्तात्रेय ऋषि का, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पर एक शिखर बनाया हुआ था। यहाँ पर एक मतलब एक घर बना हुआ है, टीले में यहाँ पर एक घर बना हुआ है, यहाँ पे ये ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे गुरु शिखर में सबसे ऊपर। इसी के नीचे देखो आबू, जो राजस्थान का जो माउंट आबू है ना, इसमें देखो सबसे जो बड़ी बड़ी चीजें सबसे ऊंची यही है। देखो यहाँ पर देखो सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, उड़िया
देखो उड़िया पठार कैसे याद रखना है। देखो गुरु शिखर है, शिखर हमेशा ऊंचो है, गुरु रो तो ओ माउंट आबू में थाने पूछे पठार सब ऊंचो किसो है, उड़िया पठार जेडे के लिए हमेशा ऊंची उड़े तो ऊंची उड़े उड़िया पठार की ठग्यो सब ऊंचो पठार माउंट आबू में, ठीक है नी। पठार सबसे ऊंचो राजस्थान में की जगह ऊंचो पठार ठीक है नी, तो है उड़िया पठार माउंट आबू में जो सिरी जिला में स्थित है। और सब ऊंची चोटी सिरी जो गुरु शिखर है 1722 मीटर है, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे पर्वतमाला की। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके, और लगातार मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इस चैनल पर, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।